बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बच्चों, मैं जावेद हाशमी हूँ। आपको खुशामदीद कहता हूँ और सलाम मोहब्बत। आजकल कच्चे के ऑपरेशन की बातें आप सुनते रहते हो। हमें कच्चे के डाकों से ज़रा भी ख़तरा महसूस नहीं करना चाहिए। वो तो हमारे अपने हैं। अगर वो किसी को अगवा कर लेते हैं, ये भी उनका हक़ ताकत है। हमें जो ख़तरा है इस मुल्क को, वो कच्चे के नहीं, पक्के के डाकुओं का। जब तक उन पक्के के डाकुओं को हम नहीं मारते तो हमारी जान अज़ाब में रहेगी पूरी कौम की। 77 साल रही है और 77 साल भी शायद रह जाए। वो जो पक्के के डाकू हैं, वो इन डाकुओं को भी पालते हैं। सिंध में डाकू की मिसालें दी जाती थी अंग्रेज़ों के दिनों में भी। जंगलों में उस वक्त भी डाकुओं का राज होता था। पंजाब में भी पूरी तारीख है पंजाब की। कभी हम दुल्ला भट्टी का नाम लेते हैं या कमालिया क़यामत खान का नाम लेते हैं। हमारे वो हीरो हैं। हमारी आंखों की ठंडक आती है, सीने के अंदर जज्बे पैदा होते हैं दुल्ला भट्टी को देखकर, या उससे बहुत आगे जाके जो कमालिया के लोगों ने किया था। अब इसमें फ़र्क कोई है ही नहीं। हर एक की पक्के के डाकुओं की भी अपनी फीफटम्स होती हैं। कच्चे के डाकू जो दरियाई इलाकों में रहते हैं, रावी था तो रावी के किनारे, चनाब था तो चनाब के किनारे, सिंध था तो सिंध के किनारे, तो ये उनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता था। इंडिया में आपने सुना हुआ है, वो मलका जो थी क्वीन, हिंदुस्तान में भी दूर दराज इलाकों के कच्चे के डाकू बनते हैं, फिर ख़त्म हो जाते हैं। नाइंसाफ़ियों की वजह से भी बनते हैं। जो पक्के के डाकू हैं वो जुल्म ये करते हैं कि इन कच्चे के डाकुओं को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। पक्के के डाकू कौन है? वो हम हैं, इस मुल्क के फ्यूडल लॉर्ड्स, इस मुल्क के सियासतदान, इस मुल्क के जर्नैल। ये पक्के के डाकू हैं। ये इतना लूटते हैं कि लूटने के बाद ये अपनी फीफडम्स बना लेते हैं और किसी और को अपने मामले में टांग नहीं अड़ाने देते। वो कहते हैं हमारा हक है, हम इस मुल्क के ताकत के साथ बैठे हुए हाकिम हैं, जो कुछ करना है कर लो। अब उस सूरत में क्या यार जमहूरियत, क्या यहाँ पे कोई रस्म व रवाज या बातें, अदब आदाब, सब चीज़ें वो अपने पाँव के नीचे लताड़ देते हैं। पाकिस्तान को भी अपने पाँव के नीचे लताड़ना चाहते हैं, लताड़ रहे हैं। उनके बस भी होगा तो 1 सदी और वो लगाएंगे, 250 साल वो अंग्रेज़ों की तरह हुकूमत पाकिस्तान पे करेंगे
अगर उनकी हिम्मत हुई, कैपेसिटी हुई तो करेंगे। आप अपनी जमहूरियत को अपने पास रख लें, जो चीखना चिल्लाना है चिल्ला लें, आपकी आवाज़ भी बंद कर दी जाएगी, फिर फायर वॉल होगी, फिर ये होगा, फिर वो होगा, लोगों को पकड़ के डाल दिया जाएगा। वो कहेंगे हम आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, हम पाकिस्तान को आज़ाद कराना चाहते हैं। भाई किससे आज़ाद कराना चाहते हैं? हमारी जो फौजी हैं वो ऐसा लूटते हैं, आप पूछ नहीं सकते। अब ये मजाक की बात नहीं है। मैं तो एक एक चीज़ को जानता हूँ, रोज़ खबरें जब देखता हूँ कि आजकल वो शुगर मिलों का कह रहे हैं कि उनको एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दे देंगे। दे दिए, कैसे ना देते? वो आप खुद ही तो हाकिम हैं। IPPUs का उन्होंने कहा जी इनको ख़त्म कर ही नहीं सकते, तर्जमान बना लेते किसी वज़ीर को, अवैस को या किसी को, उसकी अपनी सीट बनती नहीं है, फिर उसको सीट भी दिलाते हैं, उनको हुकूमत भी दिलाते हैं। नवाज शरीफ को हुकूमत भी दिला देंगे और वो पक्के के डाकू बन जाते हैं। नवाज शरीफ साहब भी पक्के के डाकू, मरीम नवाज भी पक्के के डाकू, शहबाज शरीफ भी पक्के के डाकू, हमजा भी पक्के के डाकू, जरदारी साहब तो है ही जमात रूप पक्के के डाकू। वो पक्के के भी हैं, कच्चे के भी हैं। फिर उनकी औलादें, हमारी औलादें उन्हीं की गुलामी करेंगी। जो थोड़ा बहुत बचेंगे उनको हमारा पीरी मुरीदी का निज़ाम जो है वो अपने जकड़ लेगा अपने अंदर। ये भी कच्चे के डाकू हैं, बल्कि पक्के के भी हैं और कच्चे के भी। जो यहाँ पे एक पीरी और मुरीदी का सिलसिला चल पड़ता है, वही मैं तो इन तमाम मसाइल को देख चुका हूँ, भुगत चुका हूँ। मेरे जिस्म पे उसके निशानात मौजूद हैं। मैं खुद कहता हूँ कि मैं क्यों बातें करता हूँ रोज़ाना, और हो सकता है मैं किसी दिन कहूँ कि भाई मेरे बोलने का कोई फ़ायदा भी नहीं है और मैं अब बात के ख़त्म कर दूँ। अभी मेरी नवासी ने एक तोता, वो उसको ले लिया है, बड़ा खूबसूरत तरीन तोता है, 20 कलर्स का तो वो तोता है। वो यहीं लान में उसको बिल्लियाँ और कबे खा रहे थे, वो उन्होंने उठा के ले आए हैं। अब वो तो तोता जो है वो हमारी ज़बान में बातें भी करता है, तो हम तो पाले हुए तोते हैं। जैसे वो कहेंगे हम वैसे बोलेंगे। मगर कभी कभी वो कह देते हैं, लतीफ़े तो सुनाते हैं ना लोग, कि तोते ने कहा कि ये खातून बाकिरदार नहीं है, तो उस बेचने वाले ने उसकी फैंटी लगाई। फिर दूसरे दिन वो खातून गुजरी। बहरहाल ये मशहूर लतीफ़ा है, तोता था, उसे तो करना था। हम भी कभी कभी तोते की तरह सच्ची बात निकल जाती है, वरना हम आपके तोते हैं। आप जो बोली सिखाएंगे वही बोलेंगे। अंग्रेज़ी सिखाएंगे अंग्रेज़ी बोलेंगे, सराइकी सिखाएंगे सराइकी बोलेंगे, उर्दू बुलाएंगे उर्दू बोलेंगे, अरबी बुलाएंगे अरबी बोलेंगे। ये इस मुल्क के साथ हमने तमाशा बनाया हुआ है। कभी जेल के अंदर की बातें, और भाई मैं यूँ समझो इमरान खान के साथ बैठा हूँ जेल में, मुझे पता है कौन जाके मिला है नहीं मिला, लेकिन जेल में
बैठे हुए आदमी को दुनिया जहान की चीज़ें आप रुकावटें डाल ही नहीं सकते। डाल दी आपने रुकावट, फिर उसी के पास आपने आदमी आपने भेजा कि जलसा करने दें। अब वो उनकी पार्टी आधी कहेगी ये उन्होंने कहा है, आधी कहेगी नहीं कहेगा, नहीं कहा। लेकिन मैं फिर आपकी तवज्जो जब इस तरफ लाता हूँ, वो ये कह रहा हूँ कि अब ये कौम जो है ये जाग गई है। टाइम लग जाएगा, अब तो वक्त करीब आ पहुँचा है। अब तोतों की हुकूमतें नहीं होगी, तोतों की भी नहीं होगी, मैनाओं की भी नहीं होंगे, और आप तोते पालने वालों की भी नहीं होगी। हमें ज़िंदगी ने जिंदा दरगोर कर दिया है इस मुल्क के गरीबों को। उनके आंसू तो देखो, उनके साथ कर क्या दिया हमने। और जब ये वो करेंगे आप, तो फिर उसके बाद मुल्क के अंदर अफरा तफरी होगी, जगह जगह पे कच्चे के डाकू होंगे, फिर आप उनको मारेंगे। वो आपके चंद सिपाहियों को शहीद करके एक को पकड़ के बिठा देंगे, उसके हाथ बंधे हुए होंगे, आपसे वो मिन्नत कर रहा होगा, रो रहा होगा, क्योंकि उससे तशद्दुद हो रहा है। और वो कहेगा कि इनको इनके तमाम मुतालबात मान लो, और खुदा का नाम मानो। हमारे मुतालबात नहीं हैं, हमारी दरख्वास्तें हैं कि हमारा जो वोट है उसका जो बेड़ा हमारी आर्मी ने किया है, आर्मी ने, कमांडर इन चीफ साहब सुन लें, आपने किया है, आज से नहीं 76 सालों से कर रहे हैं। आप काबिल एहतराम बने, वरना ये कौम एहतराम नहीं करेगी। फिर जो मर्जी है करते रहो।